हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का शिक्षा संकल्प में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी से संबंधित कुछ टॉपिक है जो कि पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि शब्द विचार पे आपकी टॉपिक चल रही थी, जिसमें आपको शब्द विचार में शब्दों के वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पे जो 4 भेद होते हैं उनके बारे में चर्चा की गई थी। आज हम बात करेंगे रचना के आधार पर जो 3 भेद होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और इससे पहले जो कि तद्भव तत्सम देशज विदेशज शब्दों पे चर्चा की गई थी। और आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अधिक से अधिक बच्चों अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों को कितने भेदों में बांटा गया है। तो देखते हैं आप। आज आपकी टॉपिक है शब्दों का वर्गीकरण में रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। इसके आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द और एक होता है यौगिक रूढ़ या योग रूढ़। योग रूढ़ या यौगिक रूढ़, ठीक है। ये रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ या यौगिक रूढ़। तो पहला आज हम बात करेंगे रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा से एक विशेष अर्थ में प्रचलित हैं तथा उन्हें खंडित या विभाजित करने पर कोई सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। यानी कोई भी शब्द हो, अगर उसे हम खंडित करते हैं, उसका संधि विच्छेद करते हैं, तो उसका जो है कोई अर्थ, सार्थक अर्थ प्राप्त ना हो, तो वह जो है रूढ़ शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। ये जो परिभाषा दी गई है, वे शब्द जो परंपरा से एक विशेष अर्थ में प्रचलित हैं तथा उन्हें खंडित या विभाजित करने पर कोई सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे सड़क है, अगर सड़क को हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका कोई अर्थ, सार्थक अर्थ नहीं प्राप्त होगा। हाथ का भी नहीं होगा। मेज़, कलम, कमल, किताब। तो इसका अर्थ हुआ, अगर कोई शब्द है उसका संधि विच्छेद करने पर उसका सार्थक अर्थ अगर प्राप्त नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। अगली टॉपिक है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द हम किसे कहते हैं उसको जानेंगे। यौगिक शब्द वे शब्द ये जो है टाइपिंग में स्प्रिंट हो गई है। वे शब्द जिसे खंडित या विभाजित करने पर सार्थक शब्द प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। और जो रूढ़ शब्द होते हैं उसमें सार्थक अर्थ जो है नहीं प्राप्त होते हैं और यौगिक शब्द में सार्थक अर्थ प्राप्त होते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय, हिमालय, लंबोदर, रसोई घर, हितोपदेश, निर्जल, निरंजन, पनघट, घुड़सवार, परीक्षा आदि। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, विद्यालय, विद्याधन आलय, इसका क्या अर्थ होगा? विद्या, आलय माने स्थान, घर, विद्या का घर जहाँ हमको शिक्षा दी जाती है।
हिमालय, हिमा हिमधन आलय, इसका आलय माने घर। तो इसका क्या होता है, इसका एक सार्थक अर्थ प्राप्त हो रहा है। लंबा उदर, लंबोदर, लंबा धन उदर, क्या हो जाएगा, लंबोदर। ठीक है। हितोपदेश, हित धन उपदेश, हित धन उपदेश, हितोपदेश। ठीक है। रसोई घर, रसोई धन, इसका क्या हो रहा है, एक सार्थक अर्थ प्राप्त हो रहा है। ठीक है। रसोई, रसोई घर मतलब रसोई का घर। निर्जल, निर्जल, निर्धन जल, निर्जल, निर्जल मतलब बिना पानी का। ठीक है। इसी तरह जो एग्जाम्पल दिए गए, निरंजन, निर्धन अंजन, पनघट, पानी धन घाट, पानी का घाट को क्या कहते हैं, घुड़सवार, घुड़सवार के घोड़ा धन सवार, घोड़े पर सवार। इसका क्या हो रहा है, परिधन इच्छा, परीक्षा। ठीक है। इसका एक सार्थक अंक पर अर्थ प्राप्त हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें जिसका संधि विच्छेद करने पर क्या होता है, एक सार्थक अर्थ प्राप्त हो, इसे हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। इसी तरह तीसरा जो भेद है, योग रूढ़ या यौगिक रूढ़। हम जानेंगे योग रूढ़ या यौगिक रूढ़ क्या होते हैं। वे शब्द जो यौगिक शब्दों के समान, किसके समान, यौगिक शब्दों के समान सार्थक खंडों से मिलकर बने होते हैं, परंतु परंपरा से एक विशेष अर्थ में रूढ़ या प्रचलित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं। नोट में देखिए, बहुव्रीहि समास के शब्द प्रायः क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। ठीक है। जैसे पंकज, क्या है, पंकज, पंकज, पंकधन अजय, पंकधन जय, पंकज। ठीक। पंकज माने क्या होता है, कमल, पंकज माने क्या होता है, कमल। श्वेत अंबर, श्वेत है अंबर, सफ़ेद कपड़ा, श्वेत अंबर, श्वेत धन अंबर। एक क्या हो जाएगा, श्वेत है अंबर, सफ़ेद कपड़ा किसका है, सरस्वती जी का। ठीक है। किसका, सरस्वती। पीतांबर, पीला कपड़ा, विष्णु जी का। पीत धन अंबर, पीला कपड़ा, पीला कपड़ा क्या है, किसका होता है पीला कपड़ा, विष्णु या कृष्ण जी, विष्णु या कृष्ण जी। ठीक है। बीजा पहाड़ी, सरस्वती जी। एक क्या है, सब बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं। अधिकतर जो बहुव्रीहि समास होते हैं वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ या यौगिक रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बीज पड़ी, सरस्वती जी, सरस्वती जी। मुरलीधर, कृष्ण जी, चक्रधर, कृष्ण जी। ये सब क्या है आपके, योग रूढ़ शब्द। दामोदर, कृष्ण जी। उदर माने पेट, जिसका पेट बड़ा हो, क्या है, कृष्ण जी। ठीक। चतुर्भुज, चारों भुजाओं वाला, विष्णु जी, चार भुजाओं वाले कौन है, विष्णु जी। इसी तरह जो एग्जाम्पल है, तीन नेत्र वाले, तीन नेत्र वाले कौन है, शिव जी। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र वाले कौन है, शिव जी। ठीक है। दशानन, रामायण कौन है, रावण, दशानन। ठीक है। ये सभी जो एग्जाम्पल हैं क्या, किसके हैं, योग रूढ़ शब्द के। योग रूढ़ कौन से शब्द होते हैं, जो समान सार्थक खंडों में मिलकर बने होते हैं परंतु परंपरा से एक विशेष अर्थ में रूढ़ या प्रचलित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसी तरह आपकी अगली टॉपिक है संकर या शब्द या मिश्रित शब्द।
क्या होते हैं? संकर शब्द। वे शब्द जो भारतीय भाषा तथा विदेशी भाषा के शब्दों से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या है? रेल, रेल प्लस गाड़ी, रेल क्या है? ये अंग्रेजी शब्द रेल है ना, एक क्या है? इंग्लिश शब्द, एक क्या है? हिंदी शब्द। तो एक इंग्लिश शब्द और एक हिंदी शब्द से मिलकर बना है रेलगाड़ी, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? संकर शब्द या मिश्रित शब्द। चाय पत्ती, चाय धन पत्ती, चाय पत्ती। चाय कौन सा? चीनी शब्द है ना, चाय, और ये पत्ती क्या है? हिंदी। तो क्या होगा? चाय पत्ती। रिक्शा वाला, रिक्शा वाला, रिक्शा वाला। ये रिक्शा कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है। कौन सा शब्द? जापानी। और वाला क्या है? हिंदी शब्द। तो एक कौन सा शब्द हो जाएगा? रिक्शा वाला। ये हो जाएगा आपका मिश्रित शब्द, ठीक है। कपड़ा मिल, कपड़ा मिल, ये क्या हो जाएगा आपका? मिश्रित शब्द। लाठी चार्ज, लाठी क्या है? हिंदी शब्द है। चार्ज क्या है आपका? इंग्लिश शब्द। तो दोनों मिलकर क्या हो गया आपके? एक संकर शब्द का निर्माण हुआ।